कीव के आसमान में दिखी बिजली जैसी चमक पर सस्पेंस है। कीव के दावे से नासा ने इंकार किया है। नासा ने कहा हमारा कोई सैटेलाइट पृथ्वी पर नहीं गिरा। यूक्रेन ने नासा के सैटेलाइट के गिरने की कही थी बात। रात 10 बजे के करीब कीव के आसमान में दिखी जबरदस्त चमक, जिसको लेकर पहले इस बात का दावा किया गया कि नासा का ये कोई सैटेलाइट है, कोई उपग्रह है जो कि गिरा है। रात 10 बजे के आसपास कीव के आसमान, यूक्रेन की राजधानी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कीव के आसमान में बिजली जैसी चमक के साथ कोई चीज नीचे गिरी है, आसमान से सीधी नीचे आकर टकराती है। और ये देखिए कितनी चमक की पूरा जो आसमान है वो रोशनी से चकाचौंध हो गया। ये सबसे लेटेस्ट वीडियो, लेकिन नासा की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए कोई ऐसा उपग्रह है, कोई सैटेलाइट तो गिरा ही नहीं। फिर आखिर क्या था ये, इसको लेकर सस्पेंस। तो देखिए ये तस्वीरें अपने आप में कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि कीव की तरफ से जो आशंका जाहिर की गई थी उसे नासा खारिज करता हुआ नजर आ रहा है। और नासा की तरफ से यह कहा गया है कि हमारा कोई सैटेलाइट गिरा नहीं है। लेकिन ऐसे वक्त में जब रूस की तरफ से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है, परमाणु हथियारों की तैनाती बड़े लेवल पर की गई है, कीव के आसमान में बिजली जैसी ये चकाचौंध जो नजर आई है, ये कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। ये सबसे नया वीडियो जो बिल्कुल क्लियरली शो कर रहा है कि किस तरह का नजारा था। आसमान में ऐसा लग रहा था ऊपर से कुछ नीचे गिर रहा है, जबरदस्त रोशनी नजर आ रही थी कीव के आसमान में। और ये सब कुछ हुआ तो कीव में लोग दहल गए कि न जाने क्या होने वाला है। ऐसे वक्त में जब लगातार यह कहा जा रहा है कि बेलारूस से परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये रोशनी कई बड़े सवाल खड़े करती है। कीव अथॉरिटी ने कहा कि ये नासा का सैटेलाइट है, सैटेलाइट गिरा है। नासा ने कहा हमारा तो कोई सैटेलाइट गिरा ही नहीं। रहस्य और बढ़ता नजर आ रहा है। रात 10 बजे दिखी ये चमक इतनी तेज थी कि पूरा शहर चौंक गया कि ये ना जाने आखिर क्या होने वाला है। कीव प्रशासन ने कहा कि नासा का कोई सैटेलाइट नष्ट होकर गिरा है। अब यह किस बिना पर दावा किया गया, इससे रिलेटेड कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन दावा तो किया गया जिसे नासा ने नकारा भी। नासा ने क्या कहा, हमारा कोई भी सैटेलाइट नष्ट होकर पृथ्वी पर नहीं गिरा है। यह क्लियरली मेंशन किया गया नासा की तरफ से। जिस सैटेलाइट के गिरने की बात हो रही है वो ऑर्बिट में पूरी तरह से सुरक्षित है, यह साफ तौर पर कहा गया है नासा की तरफ से। यानी कीव की तमाम आशंकाओं को गैर जरूरी करार देता हुआ नासा नजर आ रहा है, उससे इनकार करता हुआ नजर आ रहा है। और आइए उन आशंकाओं पर गौर करते हैं जो इस घटना के पीछे हो सकती हैं। वो क्या है आशंकाएं, कीव में क्यों कौंधी बिजली, इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। रूस की ओर से कोई अटैक हो सकता है, ये एक आशंका है। कीव के अंदर कोई एक्सीडेंट हुआ हो, इसकी भी आशंका है। किसी खतरनाक हथियार का इस्तेमाल शायद हुआ हो, कुछ ऐसा हुआ जिसे नासा छुपा रहा है, ये भी बात कही जा रही है। और कोई एस्ट्रोनॉमिकल घटना भी हो सकती है। ये तमाम आशंकाएं हैं और इसको लेकर नासा की तरफ से जो एक नेगेशन दिया गया है, कहा गया है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई, उसके बावजूद भी आशंकाएं बनी हुई। फिर सवाल यही रहता है कि ये क्या घटना थी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और यूके देवनाथ सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके अलावा हमारे साथ सुमित झा भी मौजूद हैं और जेके त्रिपाठी सर मौजूद हैं, फॉरेन डिप्लोमेट, फॉर्मर डिप्लोमेट्स हमारे साथ। सर पहला सवाल ये कि क्या लग रहा है, क्या हुआ होगा? नासा ने कह दिया कि नहीं, जो आप कह रहे हैं वो तो नहीं, फिर क्या? देखिए ये सैटेलाइट नहीं आता है, मुझे नज़र नहीं आता है, बिकॉज सैटेलाइट का जो ऑल्टीट्यूड होता है वो एक एंडोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर ऐसे करके इतना जो हाई ऑल्टीट्यूड में होता है सैटेलाइट। और अगर वो नष्ट होता है तो उसकी डेब्रीज बनती है और सारी जगह फैल जाती है। तो इस सैटेलाइट का अंदेशा नहीं लग रहा है मुझे। हो सकता है सर मलबा गिरा हो कहीं और पता नहीं लग रहा। पर ये जो ब्लास्ट इफेक्ट हम देख रहे हैं ये ग्राउंड के काफ़ी पास हुआ है, तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता नहीं है। बिकॉज मैं अपने अनुमान के साथ बोल सकता हूँ कि ये सैटेलाइट है। और हो सकता है क्योंकि कीव में पैट्रियोटिक एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम ऑलरेडी लग चुका है और उसके 7 से 8 तक लॉन्चर्स ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं। और आज की न्यूज़ ये है कि जर्मनी से भी आ रहा है उनके पास पैट्रियोटिक मिसाइल सिस्टम। तो
कीव एक्सपेक्ट कर रहा है कि अभी कीव के ऊपर रशियन अटैक्स और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। और इसीलिए इसकी जो तैयारी हो रही है।